हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल इंदू ऑफिशियल। हम आर्टिकल्स की सीरीज पढ़ रहे हैं। तो पहले मैंने आपको ए एन और द आर्टिकल्स पढ़ाया है। आज मैं वो सेंटेंस बताऊंगी जिसमें कि हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नो यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहला रूल नंबर 1 आ जाता है कि जो द आर्टिकल है या दी आर्टिकल भी बोल सकते हैं, जितनी भी लैंग्वेज होती है इनके नाम से पहले इनका यूज़ नहीं होता है। जैसे जब आप बोलते हैं क्या, द इंग्लिश इज स्पोकन स्पोकन इन इंग्लैंड। अगर आप बोलें क्या इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसके नाम के आगे से क्या लगा दिया, इंग्लिश के आगे से क्या लगा दिया है, द का यूज़, यानी कि दी का यूज़ कर दिया है। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड। तो इतना सेंटेंस हमारा राइट होगा, लेकिन अगर हम द लगा दें आगे से तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बोले द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक द हिंदी, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पीपल ऑफ इंडिया स्पीक हिंदी, इस टाइप से आ जाता है। लेकिन कहीं कहीं पे यूज़ होता है द का। कैसे? अगर आपके पास सेंटेंस कुछ ऐसा है, जैसे आपने लिखा है द प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज है, नेम ऑफ लैंग्वेज, और उसके बाद है लैंग्वेज। जैसे आपने कहा डू यू स्पीक द जर्मन लैंग्वेज। तो जो ये नेम ऑफ लैंग्वेज है, नेम ऑफ लैंग्वेज क्या होगी, जर्मन हो गई। तो इसके आगे से तो द लग जाएगा। क्यों? हमारा सेंटेंस क्या था, डू यू स्पीक द जर्मन, और जर्मन के बाद हमने क्या लगाया, लैंग्वेज का यूज़ किया। अगर इस लैंग्वेज वर्ड का यूज किसी भी नेम ऑफ लैंग्वेज के बाद होता है तो द का यूज़ होता है। अगर सिंपल ऐसे लिखा होता है कि द इंग्लिश, तो ये यूज़ नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये बोले द इंग्लिश लैंग्वेज, तो वो सही है। अगला आ जाता है, जैसे और भी बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। जैसे आप लोग कहते हो द हिंदी, ट्रांसलेट द हिंदी इनटू द इंग्लिश। तो अगर लैंग्वेज हो गया या फिर ट्रांसलेट लिखा है, कहीं पे ट्रांसलेट लिखा है, तब भी इसमें द का यूज़ हो सकता है। जैसे ट्रांसलेट द हिंदी इनटू द इंग्लिश, ये हो जाता है। या ट्रांसलेट, जहाँ पे ट्रांसलेट या लैंग्वेज इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल होता है, वहाँ पे द का यूज़ कर सकते हैं। और किसी भी लैंग्वेज में हम द का यूज़ नहीं करते हैं। अगला है, ये तो हो गया हमारा रूल नंबर 1। और रूल सेकंड क्या कहता है, जितने भी प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले द यूज़ नहीं होता। प्रॉपर नाउन कैसे, जो नाउन वाले चैप्टर में आपको मैं डिटेल से बताऊंगी। लेकिन प्रॉपर नाउन समझ लीजिए क्या होता है। जब हम किसी नेम प्लेस वगैरह की बात करते हैं प्रॉपरली, तो प्रॉपर नाउन कहलाती है। जैसे आपने लिख दिया पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना क्या है, कैपिटल है बिहार की। अगर आप ये कहोगे कि द पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार, तो ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा सेंटेंस सही होगा, पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार। तो जितने भी प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज़ नहीं होता, द का यूज नहीं होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के नाम के पहले द का यूज़ नहीं होता। जैसे आप द फिजिक्स नहीं बोलते हैं या द केमिस्ट्री नहीं बोल सकते। ये ऐसे बोल सकते हैं कि फिजिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, ये सही है। लेकिन अगर आप ये बोलें कि द फिजिक्स इज अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, ऐसे बोले तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। और लेकिन हमने थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जैसे मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक्स है, फिजिक्स है, इनका जो यूज़ होता है, मैथमेटिकल एबिलिटी जब हम बताते हैं तो तब हम द का यूज़ कर सकते हैं। अगला रूल है जहाँ पे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, सिंगुलर नाउन के पहले ए एंड द का यूज़ नहीं होता। अगर कहीं पे ईच, एवरी, आइदर या नाइदर का यूज़ हुआ है, कैसे, कहीं पे क्या लिखा है आपने, ईच लिखा है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद अगर कोई सिंगुलर नाउन आता है, कोई सिंगुलर नाउन आता है, इससे पहले अगर इसके बाद सिंगुलर नाउन आ रहा है तो ए, एन और दे का यूज नहीं होगा। जैसे मैं एक सेंटेंस बताती हूँ। जैसे हमने लिखा ईच बॉय हैज़ अ पेन, ये तो सही है। लेकिन अगर हम ये बोले कि ईच अ बॉय,
हैज़ अ पेन, ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। या ये लिख देगी ईच द बॉय, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये सेंटेंस हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हम कुछ ऐसा लिखें कि एवरी रूम इज नॉट वेंटिलेटेड, ये सही है। लेकिन अगर हम ये लिखें एवरी अ रूम इज नॉट वेंटिलेटेड, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। या एवरी द रूम इज नॉट वेंटिलेटेड, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो ईच है आपका, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, इनको क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं हमारे, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये हमारे क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनके पहले द यूज नहीं होता है। जैसे कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। जैसे आप कहीं पे लिखते हो गोल्ड, गोल्ड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो द गोल्ड नहीं होता है, क्या होता है, सिंपल गोल्ड होता है, खाली गोल्ड होता है, इससे पहले नहीं लगता है। ऐसे ही सिल्वर है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ऑनेस्टी हो गया, हैप्पीनेस है, ट्रूथ है, ब्यूटी है, वाटर है, मिल्क है, राइस है। तो इन सब के आगे से द का यूज़ नहीं होता है। फिर जैसे आप लोग बोलते हो कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये सही है, लेकिन द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी नहीं होता। ऐसे गोल्ड इज़ अ प्रीसियस मेटल होता है, लेकिन द गोल्ड इज़ अ प्रीसियस मेटल नहीं होता है। जैसे आपने कहा कि आई लव ट्रूथ एंड विजडम, मुझे ट्रूथ और विजडम पसंद है, ये हो सकता है। ही वॉज अ मैन ऑफ जस्टिस एंड मर्सी, ये भी हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं जिसमें कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का होता है। इनका यूज़ क्या होता है ना, पर्टिकुलर ऐसे जब सेंस में होना तो द का यूज हो जाता है। मैंने बताया कि आपको अनकाउंटेबल नाउन में द यूज़ नहीं होता, लेकिन कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसा यूज होते हैं जिनमें द का यूज़ होता है, जब उनका इस्तेमाल जब किसी पर्टिकुलराइजेशन सेंस में होता है। कैसे पर्टिकुलर देखिए, जैसे अब मैंने कहा कि द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, कि जो नेपाल का सोना है वो क्या है, सस्ता है। तो हमने इसमें द का यूज़ कर दिया, ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। या लेकिन अगर आप ये कहें कि गोल्ड इज़ अ प्रीसियस मेटल, गोल्ड बहुत कीमती सामान है, गोल्ड इज़ अ प्रीसियस मेटल, द गोल्ड इज़ अ प्रीसियस मेटल करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो सिंपल क्या आ जाएगा, गोल्ड इज़ द प्रीसियस मेटल। थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे आपने लिखा कि द वाटर ऑफ दिस वेल इज फ्रेश, इस कुएं का पानी अच्छा है, तो पर्टिकुलर हम उस कुएं की बात कर रहे हैं, तो तब उस कंडीशन में हम द वाटर का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि द वाटर ऑफ दिस वेल इज फ्रेश। या आपने कहा कि द ऑनेस्टी ऑफ मुकेश इज प्रेसवर्दी, यानी कि जो मुकेश की ऑनेस्टी है वो प्राइसवर्दी है। तो हम पर्टिकुलर मुकेश की बात कर रहे हैं तो उसमें हम द का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो पर्टिकुलराइजेशन की बात करें तो हम द का यूज़ कर सकते हैं अनकाउंटेबल लाइन में, अदरवाइज अनकाउंटेबल नाउन में द का यूज नहीं होता है। और बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें द का यूज़ नहीं होता। जैसे अगर आपने कह दिया कि द फुटबॉल, ऐसा नहीं होता, हम बोल देते हैं द फुटबॉल, लेकिन वो रॉन्ग है। फुटबॉल होता है, क्रिकेट होता है, हॉकी होता है, पोलो है, टेनिस है, बेसबॉल है, वॉलीबॉल है, इन किसी में भी द का यूज नहीं होता है। जैसे आप कहते हैं सिंपल क्या, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज द क्रिकेट नहीं होता कभी भी, ही प्लेज क्रिकेट, ये सही है। अगर आप ये कहते हैं कि ही प्लेज द क्रिकेट तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे ही लेकिन जब हम नेम ऑफ गेम की बात करें, उनका किसी पर्टिकुलर सेंस में यूज़ करें, जैसे हमने अनकाउंटेबल नाउन में पर्टिकुलर सेंस पढ़ा था, वैसे अगर हम नेम ऑफ गेम में भी अगर पर्टिकुलराइजेशन सेंस में यूज़ करें तब द का यूज़ हो जाता है। जैसे आपने कहा द क्रिकेट ऑफ बिहार इज नॉट गुड, तो हमने एक पर्टिकुलर बोला ना कि बिहार में का जो क्रिकेट है वो अच्छा नहीं है, तो किसके पर्टिकुलर एक बिहार के बारे में बात आई तो उसके बाद द लगा दिया। लेकिन अगर हम ये कहें कि क्रिकेट ऑफ बिहार इज नॉट गुड, तो ये सेंटेंस यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम द लगा दें तो ये राइट हो जाएगा। ऐसे द वॉलीबॉल ऑफ इंडिया इज नॉट इन गुड कंडीशन कहें तो सही है, लेकिन अगर वॉलीबॉल ऑफ इंडिया इज गुड कंडीशन का है तो वो गलत हो जाएगा। तो वैसे ही अगला आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लूरल नाउन में भी द का यूज़ नहीं होता। कैसे आप अगर आप ऐसा लिखें कि द बुक्स आर मेड ऑफ पेपर,
द बुक्स आर मेड ऑफ पेपर, ये किताबें किससे बनी, पेपर की बनी है, तो एक रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, प्लूरल लगा है ना, बुक में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एस लगा है, यानी कि ये प्लूरल है। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, बुक्स आर मेड ऑफ पेपर, ये राइट होगा, लेकिन द लगाने से ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर सेंस में यूज़ करें तो राइट हो जाता है। पर्टिकुलर सेंस कैसे, जैसे हमने कह दिया कि द मैंगोज ऑफ बिहार आर बेटर देन दोज ऑफ उत्तर प्रदेश, जो मैंगो है बिहार के वो बेटर देन है किससे, उत्तर प्रदेश से। तो हम पर्टिकुलर बिहार और यूपी की बात कर रहे हैं, तो उस समय हम द का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज प्लूरल नाउन में भी द का यूज नहीं होता है। अब कहीं पे अगर हम बात करें कि इनकी मैन की, वीमेन की और ह्यूमैनिटी की, मैनकाइंड, इसमें भी द का यूज नहीं होता। जैसे अगर आप सेंटेंस बताएं क्या कि मैन इज मॉर्टल, तो मैन इज द मॉर्टल तो नहीं कहा ना, या द मैन इज द मॉर्टल तो कहा नहीं, तो मैन यूज हुआ है, इसलिए हमने क्या कह दिया, मैन इज मॉर्टल, ये सही है। ऐसे अगर हम कहें कि वीमेन इज ऑर्नामेंटल ऑफ द हाउस, तो द वीमेन इज तो कहा नहीं, हमने क्या कहा, वीमेन इज ऑर्नामेंटल ऑफ द हाउस, तो यहाँ पे भी सेंटेंस सही है। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर सेंस में बात करेंगे तो द यूज हो जाता है। कैसे, जैसे आप कहें कि द वीमेन हु लिव्स देयर इज वेरी एक्टिव, तो हमने उस पर्टिकुलर वीमेन की बात की है कि जो वहाँ रहती है वो एक्टिव है, तो तब आप द का यूज कर सकते हैं। तब द वीमेन हु लिव्स देयर इज वेरी एक्टिव, ठीक है। अगर नेक्स्ट आ जाता है, जब हम मैन वीमेन, बस मैन वीमेन के बारे में इतना ध्यान रखिए। और कुछ सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें द का यूज कभी होता ही नहीं है। जैसे अगर हम बात करें नेचर की, साइंस की, डेथ की, लाइफ, पार्लियामेंट, फ्रीडम, लव या सोसाइटी, इनमें भी द का यूज नहीं होता। जैसे आपने कहा नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग, लेकिन द नेचर लुक्स तो कहा नहीं, क्या कहा, नेचर लुक्स, नेचर लुक्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ये सही है, लेकिन अगर द यूज कर लेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और वैसे तो एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उतने सारे एग्जाम्पल बता नहीं सकते हैं, फिर भी तभी मैं आपको ओरली ज़्यादा बता देती हूँ। आप कह सकते हैं लाइफ इज फुल ऑफ प्लेजर एंड सैरो, तो द लाइफ इज फुल ऑफ नहीं कह सकते हम। ऐसे ही अगला है, जैसे इंडिया गॉट फ्रीडम, फ्रीडम का भी मैंने बताया आपको कि फ्रीडम में भी हम द का यूज़ नहीं करते। तो आपने कहा कि इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, तो इंडिया गॉट द फ्रीडम नहीं आएगा। ऐसे ही लव इज ग्रेट होता है, द लव इज ग्रेट नहीं होता है। अगर लेकिन जो ये जितने भी हमने नाउन बताए, अगर इसका यूज़ वही अगर पर्टिकुलर सेंस में हो तब हम द का यूज़, किसी भी चीज़ में अगर पर्टिकुलर सेंस यूज़ होता है तो द का यूज़ हो सकता है। जैसे आप कह दो कि द नेचर ऑफ गुड़िया इज़ नॉट गुड या इज़ गुड, इसके बाद में करें तो जो गुड़िया का नेचर है वो अच्छा नहीं है या अच्छा है, तब हम क्या यूज़ कर सकते हैं, द का यूज़ कर सकते हैं। जो नेचर है गुड़िया का, क्योंकि पर्टिकुलर किसी एक की बात करी गई है। और बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ सेंटेंस ऐसे आते हैं, लिखा होगा क्या, काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ हो गया, सॉर्ट ऑफ हो गया, वेराइटी ऑफ हो गया, वेराइटी ऑफ, ये जो होते हैं इनके पहले भी द का यूज़ नहीं होता। जैसे आपने कहा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन इज ही, व्हाट सॉर्ट ऑफ द मैन इज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन इज ही, या हो जाएगा व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इज दिस, तो इस टाइप के सेंटेंस आ जाएंगे। और बहुत सारे मील होता है, जो हम खाने की चीज़ें होती है उनमें भी द का यूज़ नहीं होता। जैसे द ब्रेकफास्ट, द लंच, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, सिंपल ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, ऐसे डिनर है, इनमें भी द का यूज़ नहीं होता है। सपर है या टी है, तो इन सारे सेंटेंस में भी द का यूज़ नहीं करते हैं, द का यूज नहीं होता है इनमें भी। आप ये कह सकते हैं कि वी हैव डिनर एट नाइट, वी हैव द डिनर नहीं हो सकता, तो वी हैव डिनर एट नाइट कहेंगे। ब्रेकफास्ट इज रेडी कहेंगे, ही वॉज इन्वाइटेड टू लंच कहेंगे, तो इनमें भी द का यूज़ नहीं होता। लेकिन ज़रूरत के मुताबिक हम ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, जैसे आपने ये कहा कि माई मदर गिव मी अ गुड ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे हम अ का यूज़ कर सकते हैं। और
बस इतना ही है। और बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं, जैसे आप एक्सप्रेशन बोले हैं, सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, बाई लगाया है आपने, बाई प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसमें भी ए एंड द का यूज नहीं होता। जैसे आप कहोगे क्या, बाई अ लैंड नहीं होता, बाई लैंड होता है, बाई अ लैंड ऐसा नहीं सुना होगा, बाई अ लैंड या बाई द लैंड या बाई अ लैंड ऐसा नहीं होता है। बाई द सी नहीं होता है, बाई द टैक्सी नहीं होता है, बाई द जीप नहीं होता है। क्या कैसे सेंटेंस बनते हैं, बाई लैंड, बाई सी, बाई एयर, बाई ट्रेन, बाई बस, बाई टैक्सी, बाई एरोप्लेन, बाई कार, बाई जीप, बाई बोट, बाई शिप, इस टाइप के सेंटेंस बनते हैं। उसके बाद लेकिन अगर मीन और ट्रांसपोर्ट में ज़रूरत के मुताबिक अगर काउंटेबल चीज़ है, जैसे किसी की एक कार है तो अ कार, ऐसे सेंटेंस बन सकते हैं। जैसे ही हैज़ बाय अ कार, उसने एक कार खरीदी, तो एक सिंगल कार की बात करें तो उस सेंटेंस में हम अ का यूज या द का यूज कर सकते हैं। कुछ जो फ्रेज होते हैं इनमें द का प्रयोग होता है मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी। जैसे कुछ फ्रेज हैं, आप कह सकते हो राइड ऑन द बाइसिकल या सिट ऑन द बाइसिकल, ये तो कुछ फ्रेज होते हैं, इनमें द का यूज़ होता है। जैसे आपने कह दिया कि सिट इन द कार, सिट इन द टैक्सी, सिट इन द बस, बी ऑन द ट्रेन या बी ऑन द बस, बी ऑन द प्लेन, टेक द ट्रेन, कैच द ट्रेन, बोर्ड द ट्रेन, तो इनमें हम द का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है कुछ सेंटेंसेस और होते हैं, कहाँ लिखे हैं पूरा बुक, कुछ सेंटेंसेस और हैं। देखिए, जब आप यूज़ करते हैं पोस्ट ऑफ, इसकी बात करते हैं हम, पोस्ट ऑफ है या पोजीशन ऑफ है, पोजीशन ऑफ या रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ या फिर जॉब ऑफ, इनके जो ये भी होते हैं सेंटेंस होते हैं, इनके बाद अगर नाउन आता है तो उसमें भी हम ए एंड द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे आप ये कह सकते हो कि द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, ये नहीं बोलते कि द पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल, क्या बोलेंगे, द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल बोलेंगे। या आप ये नहीं कह सकते हो कि द पोस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। या फिर आपने कहा कि द जॉब ऑफ क्लर्क, द जॉब ऑफ द क्लर्क, ये नहीं होगा। या आपने कह दिया कि द रैंक ऑफ डीएसपी, ये सही है, लेकिन द रैंक ऑफ द डीएसपी या ऑफ अ डीएसपी, ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद होते हैं कुछ सीज़न होते हैं, सीज़न के नेम के पहले भी द का यूज नहीं होता है। जैसे द विंटर, द समर, ऐसा नहीं होता है। क्या यूज़ होता है, इन स्प्रिंग, इन विंटर, इन समर, इस टाइप के यूज़ होते हैं। लेकिन अगर हम पर्टिकुलराइजेशन सीजन की बात करें तो यूज़ हो सकता है। जैसे आपने कह दिया, अगर सीजन के सीजन भी है, समर भी लिखा है और पीछे से सीजन भी लिखा है, तब हम द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं सिंपल एक एग्जाम्पल से बता रही हूँ। जैसे आपने कह दिया इन स्प्रिंग या इन समर, ये सही है, लेकिन इन द स्प्रिंग, ये रॉन्ग है। लेकिन यहीं पे अगर हम कुछ ऐसा कहें कि इन द स्प्रिंग सीजन, मतलब स्प्रिंग भी है और स्प्रिंग क्या है, एक सीजन है, ये लगा दे, सीजन लगा दे, तो उसमें द का यूज कर सकते हैं। अगर हम ये कहें कि इन समर, ये सही है, लेकिन इन द समर कहें तो रॉन्ग है, लेकिन इन द समर सीजन कहें तो वो सही हो जाता है। तो कुछ सेंटेंस है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। उसके बाद अगर हम कोई जो फेस्टिवल होते हैं, फेस्टिवल के नेम के आगे भी द का यूज़ नहीं होता। जैसे द होली, द दिवाली, द क्रिसमस, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, सिंपल होली, दिवाली, क्रिसमस, ईस्टर, न्यू ईयर, रिपब्लिक, गुड फ्राइडे, इससे सेंटेंस बनते हैं। लेकिन अगर इन सीजन्स के बाद ये वर्ड जुड़ा है, जैसे हॉलीडे जुड़ा है, हॉलीडे है कहीं पे या हॉलीडेज है, तब तक द का यूज़ हो जाता है। जैसे आपने कहा कि द न्यू ईयर हॉलीडे या द होली हॉलीडे, तो यूज़ हो जाएगा। लेकिन सिंपल द न्यू ईयर नहीं होता है, न्यू ईयर होता है। फिर अगर हम किसी फैमिली की बात करें, जैसे फैमिली रिलेशन एक्सप्रेशन जो वर्ड होते हैं, जैसे मदर है, फादर है, अंकल है, आंटी है, आंट है, ब्रदर, सिस्टर, डैड, मॉम, ये कोई भी सेंटेंस है तो इनके आगे भी द का यूज नहीं होता है। जैसे द ब्रदर विल कम सून, ऐसा नहीं होगा, ब्रदर विल कम सून होगा। मम्मी इज हेयर होगा, द मम्मी इज हेयर नहीं होता है। अगर हम टाइटल का यूज़ करें, जैसे फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, इसको टाइटल के रूप में अगर हम यूज़ करें तब द का यूज़ हो जाएगा। जैसे आपने कह दिया कि द फादर वॉज अपसेंट फ्रॉम द स्कूल, यानी कि जो स्कूल में जो फादर है वो अपसेंट, आपके फादर की बात नहीं हो रही है, वो जो स्कूल में जिनको फादर बोलते हैं
उनकी बात हो रही है। ऐसे सिस्टर बहन वाले सिस्टर की बात नहीं हो रही, जो नर्स वगैरह है उनकी बात हो रही है। जैसे द सिस्टर सर्व्स या सिस्टर चेक द पेशेंट कहे तो ये सही है। तो बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जिनके नाम के पहले से दा नहीं आता है। जैसे डिजीज़ बहुत सारी क्या होती है, डिजीज़ होती हैं, बीमारियां हैं, डिजीज़ है, इनके आगे भी द का यूज नहीं होता है। जैसे द डायबिटीज़ नहीं होता है, द टाइफाइड नहीं होता है। क्या होता है, सिंपल डायबिटीज़, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, इन्फ्लूजा, फीवर, ये होता है सिंपल, इसमें भी द का यूज़ नहीं होता है। लेकिन जब हम वही पर्टिकुलर चीज़ की बात करें तब हो जाता है। जैसे आपने सिंपली कह दिया कि कैंसर इज़ अ डेंजरस डिजीज, तो इसमें कैंसर के आगे से द का यूज नहीं हुआ है। फिर अगर पर्टिकुलराइजेशन सेंस की बात करें, जैसे द प्लेग या द कैंसर ऑफ लास्ट ईयर वॉज वेरी डेंजर, जो पिछले साल का कैंसर था बहुत ज़्यादा खतरनाक था, इस टाइप से पर्टिकुलर की बात करें तब इसमें यूज़ कर सकते हैं। मंथ के नेम है उनके आगे भी द का यूज़ नहीं होता। जैसे या जो डेज नेम होते हैं उनमें भी द का यूज़ नहीं होता। जैसे मंडे होता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे होता है, जनवरी फरवरी होता है, लेकिन द मंडे दैट इज ट्यूसडे ऐसा नहीं होता। लेकिन वही पर्टिकुलर सेंस में यूज़ हो जाता है। जैसे आपने कह दिया द मंडे ऑफ लास्ट वीक वॉज नॉट प्लीजेंट, या फिर द मार्च ऑफ 1942 वॉज अ हिस्टोरिकल मंथ, तो इस टाइप का कोई पर्टिकुलर जैसे सेंस हो तो उसमें इसका यूज हो सकता है। फिर कुछ यूनिवर्सिटी है जिनके नाम के पहले द का यूज़ नहीं होता। जैसे द दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं होता, सिंपल दिल्ली यूनिवर्सिटी होता है। द मगध यूनिवर्सिटी नहीं होता, मगध यूनिवर्सिटी होता है। लेकिन अगर सेंटेंस कुछ ऐसा बने, कैसे कि द लिखा हो और उसके बाद यूनिवर्सिटी लिखा हो, यूनिवर्सिटी लिखा हो और उसके बाद ऑफ हो और उसके बाद प्लेस का नेम हो, प्लेस नेम हो। स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिएगा, द हो, यूनिवर्सिटी हो, ऑफ हो और फिर जाके प्लेस का नेम हो, तो इस स्ट्रक्चर में द का यूज होता है। कैसे, आपने लिख दिया द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कहाँ की, पटना, तो हमने इसके आगे से क्या यूज कर दिया, द का यूज कर दिया। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता कि द यूनिवर्सिटी ऑफ विनोबा भावे, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी होगा अगर वो यूनिवर्सिटी का नाम है। तो जैसे हमारे यहाँ पे कुमाऊं यूनिवर्सिटी है तो मैं द कुमाऊं यूनिवर्सिटी नहीं कह सकती, क्या कहेंगे हम, द यूनिवर्सिटी ऑफ नैनीताल, इस टाइप से लिख सकते हैं। अगला है जैसे पार्ट्स ऑफ डे होता है और डे एंड नाइट होता है। जैसे एट, बाय, आफ्टर, अराउंड, बिफोर, इनका जो प्रयोग होता है इनमें द नहीं आता। जैसे एट डॉन होता है, एट सनसेट है, एट सनराइज है, जो दिन के पार्ट्स होते हैं। एट नून होता है, एट मिडनाइट होता है, एट द मिडनाइट नहीं होगा, अराउंड मिडनाइट होगा, एट नाइट है, इस टाइप के सेंटेंसेज आ जाते हैं। इन द मॉर्निंग होता है, ड्यूरिंग द मॉर्निंग होता है, इन द आफ्टरनून होता है, ये सारे सेंटेंस आ जाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें जिनमें हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, या करते भी हैं तो किसी एक पर्टिकुलर सेंस में करते हैं। जैसे अगर आप यूज़ करें क्या, स्कूल, कॉलेज, चर्च, बैग, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, या प्रिजन या जेल, कोर्ट, टेम्पल, मॉस्क्यू, यूनिवर्सिटी, इनका जो यूज़ है इनसे पहले अ या एन या द का यूज़ नहीं होता। जैसे इन प्रीपोजिशन से पहले, जैसे आप क्या होगे कि स्लीपिंग ऑन, रेस्टिंग, कुछ मुहावरे होते हैं इनमें भी अ द का यूज़ नहीं होता, सिंपल हम ऐसे बोलते हैं, स्लीपिंग ऑन, रेस्टिंग ऐसे बोल देते हैं। कुछ सेंटेंसेस और हैं उन्हें भी देख लेते हैं, नहीं है यहाँ, कुछ सेंटेंसेस और हैं उन्हें देख लेते हैं। जैसे आपने लिख दिया अगले रूल में, होम हो गया, वर्क है, सी है, टाउन है, ऑफिस है, इनमें भी द का यूज़ नहीं होता है और इनमें भी द का यूज नहीं होता है। जैसे आप एक सेंटेंस देख लेते हैं वर्क का, प्लेस ऑफ वर्क है तो उनमें भी नहीं होगा। जैसे आपने कहा कि मिस्टर पांडे इज एट वर्क, तो ये सेंटेंस ही हो जाएगा, लेकिन जब मिस्टर पांडे इज एट द वर्क कहेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे ही मिस्टर ठाकुर इज ऑन दिस वे टू वर्क कहेंगे तो ये सही है, लेकिन मिस्टर ठाकुर इज ऑन दिस वे टू द वर्क कहेंगे तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो वर्क है, सी है, टाउन है, ऑफिस है, इनमें भी द का यूज नहीं होता है। तो मैंने आपको बहुत सारी सेंटेंसेस ऐसे बता दिए जिनमें कि ए एंड द का यूज़ नहीं होता है। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए या कुछ और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर कुछ और पूछना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।